Welcome to Edu Finance Insights, where we unlock the secrets of financial literacy, personal development, and education that can change your life. Whether you're a student navigating the world of education or someone looking to boost their knowledge, we've got you covered with expert tips and strategies for academic success. Grow with us as we explore essential skills like communication, self-discipline, and personality development to help you succeed in every aspect of life. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आपको बेसिक्स को समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को सेल करती हैं और इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीद कर अपना इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां शेयर्स और स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है। शेयर्स का मतलब है एक कंपनी में आपका ओनरशिप का हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको भी उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। स्टॉक मार्केट दो तरीके से ऑपरेट करता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक में पहली बार बेचती हैं और ये प्रोसेस आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। सेकेंडरी मार्केट वो है जहां इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपने पहले से शेयर्स खरीद रखे हैं और आप उन्हें किसी और को बेचना चाहते हैं। ये प्रोसेस सेकेंडरी मार्केट में होता है। हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स का प्राइस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ता है और अगर डिमांड कम है तो प्राइस घटता है। इसके अलावा मार्केट को रेगुलेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे इंडिया में बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजेस इंश्योर करते हैं कि शेयर्स का ट्रेडिंग स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली हो। हर कंपनी का शेयर एक टिकर सिंबल से आइडेंटिफाई होता है, जैसे रिलायंस का टिकर सिंबल है रिलायंस और टीसीएस का टिकर है टीसीएस। इन टिकर सिंबल्स के थ्रू आप इजीली शेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं। आमतौर पर स्टॉक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं और जब आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जहां आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है लेकिन आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। इन दोनों के अलावा ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स भी होते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो रैपिडली ग्रो करने वाली कंपनीज के शेयर्स होते हैं और इनका फोकस ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने पर होता है। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो अंडर वैल्यूड कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस होते हैं। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना शुरू करें। पहला स्टेप है कि आपको एक डेमत अकाउंट खोलना पड़ेगा। डेमत अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। डेमत अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होगा, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग या कोई भी ट्रस्टेड ब्रोकर। डेमत अकाउंट खुलने के बाद आप शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करना होगा, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और मार्केट शेयर। इन सब चीजों को देखकर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। 5, अंडरस्टैंडिंग रिस्क्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है क्योंकि मार्केट का नेचर वॉलेटाइल होता है, मतलब प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को समझें और रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में डिवाइड करना, जिससे अगर एक सेक्टर या कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही हो तो दूसरे सेक्टर्स में आपके लॉसेस कवर हो जाएं। इसके अलावा आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। एनालाइज स्टॉक्स। स्टॉक्स को एनालाइज करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको टाइम के साथ डेवलप करनी होगी। 2 प्राइमरी मेथड्स होते हैं स्टॉक एनालिसिस के, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना,
कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स को देखकर आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स और पास्ट प्राइस डेटा को देखकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अकॉर्डिंग आपको अपनी एनालिसिस स्ट्रैटेजी को चूज करना होगा। 7. लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं और उस कंपनी के ग्रोथ के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब है कि आप शेयर्स को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं और प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको मार्केट ट्रेंड्स और टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। आपको अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए। 8. डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो प्राइमरी तरीके होते हैं, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स। डिविडेंड्स वो होते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये यूजुअली एनुअली या क्वार्टरली मिलते हैं। कैपिटल गेन्स का मतलब है जब आप अपने शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपने किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदा और 150 रुपये में बेचा तो 50 रुपये आपका कैपिटल गेन होगा। डिविडेंड से आपको रेगुलर इनकम मिलती है, जबकि कैपिटल गेन से आपको लमसम प्रॉफिट मिलता है। दोनों ही तरीके के थ्रू आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। 9. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में करते वक्त बहुत सारे बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ओवर ट्रेडिंग करना या मार्केट रूमर्स पर ट्रस्ट करना। ये सब मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिना प्रॉपर रिसर्च के कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें और हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखकर डिसीजन लें। शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा कमाने की सोच आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकती है, इसलिए डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। 10. स्टॉक मार्केट इंडिसेस। स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये समझना भी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिसेस मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। जैसे अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो सेंसेक्स में इंक्लूडेड हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। स्टॉक मार्केट इंडिसेस से आपको मार्केट के ट्रेंड का पता लगता है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट का बेसिक इंट्रोडक्शन और उम्मीद है कि आपको स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स समझ में आए होंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर आप रिसर्च करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। You've been shattered, you've been broken down.